100% क्लियर है, मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना, टिकट से चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या? बलरामपुर विधानसभा में लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। बातचीत करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने में कैमरे पर मौजूद है बलरामपुर विधानसभा के विधायक उम्मीदवार और इस वक्त के मौजूदा बारसोई प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे आखिरकार राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत हुई और इस वक्त तक अभी तक जो सफर है, जो विधायक उम्मीदवार ये मतलब कि पूर्व में भी लड़ चुके हैं, अभी फिर तैयारियां चल रही है, तो कैसे क्या कुछ तैयारी चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। सर, आपकी राजनीतिक जो शुरुआत है वो कैसे हुई? मेरा राजनीतिक शुरुआत 2001 का चुनाव मुखिया के रूप से शुरू हुआ और उस समय से लेकर के अब तक मैं कोई ना कोई पद में अब तक विराजमान हूँ। अच्छा, पहला चुनाव हारे हैं कि जीते हैं? पहला चुनाव मैं जीता हूँ, पहली बार में। उसके बाद से शुरुआत हो गई है? उसके बाद शुरुआत हो गई। अभी प्रमुख प्रतिनिधि हैं और पूर्व में भी आप चुनाव लड़े, कैसा रहा, कैसा रिस्पॉन्स था? पूर्व में आप विधानसभा चुनाव लड़े। हम आजमाइश के जो हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया है जनहित में, आम जनता के लिए, ना ही कोई दुश्मनी था, इस तरह का विचारधारा का लड़ाई था। और हम भी सोचे थे कहीं ना कहीं इस बलरामपुर विधानसभा में इतना लंबा समय से राजनीति में सफ़र करते हुए अगर हम कहीं राजनीति में सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आजमाइश तो करना ही चाहिए। जो हमने जनता के हक का लड़ाई कितना परसेंट लीगल और इलीगल लड़ाई लड़ा, इससे एक अंदाज़ा करने के लिए, और ये मेरा विधानसभा के लिए एक एंट्री भी था। अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो लोगों को कैसे पता चलता कि ये भी बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी के रूप में है। गुजरा हुआ जो इलेक्शन जो गुजरा उसमें आपको कितने वोट आए थे? उसमें हमको कुल वोट आए थे 7,800 समथिंग वोट है। जी टोटल। अच्छा, पिछली बार आपने चुनाव भी लड़ा, उसके बाद से क्या कोई मतलब कि पार्टी से चुनाव लड़े थे या इंडिपेंडेंट थे पिछली बार आप? हम पिछली बार इंडिपेंडेंट से चुनाव लड़े थे। अभी कोई पार्टी में है? अभी भी नहीं, अभी भी हम जो मेरा जो तैयारी है, मेरा अपना पॉलिटिकल जो करियर, मेरा जो संघर्ष, उसी अंदाज में अभी संघर्ष कर रहे हैं और आए दिन दिखा जाएगा, मौका मिलेगा। अगर कोई उस तरह का लोग लीडर अगर हमें एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं, संघर्ष के रूप में, तो फिर आगे का फैसला आगे तय किया जाएगा। अच्छा, चुनाव का जो मतलब कि जो तैयारियां चल रही है, तो क्या लग रहा है, टिकट से चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या फिर कोई पार्टी आपने सोचा है? अभी हम कोई पार्टी का सोचे नहीं है, लेकिन आप तो जान ही रहे हैं जो अंदर से लोग अपना बहुत कुछ सोच विचार करते हैं, सब बात को सब जगह प्रकट नहीं किया जाता है। लेकिन मेरा संघर्ष ही मेरा आगामी चुनाव का जो आगाज़ है, हम संघर्ष के बलबूते पर अभी उसी अंदाज में वर्क कर रहे हैं, जनहित में वर्क कर रहे हैं। और अभी पिछले टर्म में जैसे हम इंडिपेंडेंट से लड़े थे, अभी उसी अंदाज में मेरा तैयारी चल रहा है। और आगे का रणनीति जब क्लियर होगा तो सबको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कौन पार्टी से या किससे चुनाव लड़ूंगा। संभावना क्या है, पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर मतलब कि इंडिपेंडेंट, क्या संभावना है? बहुत सारा उम्मीद तो पार्टी से भी हम लोग लिए चल रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी एक्सेप्ट नहीं किया तो बाद मुलक तो अपना जो संघर्ष और संगठन के माध्यम से अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का तैयारी में हूँ और चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है और कई बार से यहाँ के भाकपा माले के विधायक रहे, उनको मतलब कि टक्कर देना कितना भारी रहेगा, कितनी परेशानी होगी? मेरे लिए तो कोई भारी का विषय नहीं है, उस तरह का सवाल नहीं है। मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार है, मेरा विचारधारा का लड़ाई मुझे लगता है कुछ नहीं। इसलिए जो इस विधानसभा में जो आपने दो पार्टी का जो बीच में नाम लाया जी, अगर संघर्ष किए हैं जनहित में, जनता के लिए विचारधारा का, हक हकूक का, तो मैं इंडिपेंडेंट प्रत्याशी मोहम्मद जिन्ना ने ही संघर्ष किया है। और आज लोगों का जुआ में जो खुली जुआ में जो आज बात करता है वो मेरा संघर्ष का देन है, मेरा संगठन का देन है। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले विधानसभा में? मुझे जितना भी चुनौती का सामना करे, मैं बाखूबी हर चुनौती को चुनौती देते हुए चुनाव लड़ने का मैं प्रयास करूंगा और रखता हूं, क्षमता रखता हूं।
अच्छा, मौका का अगर बात रहे, अगर पब्लिक मौका दे, आवाम मौका दे आपको, तो यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा बदहाली है और इस बदहाली का शिकार जो है आम आवाम है। एक छोटे छोटे मुद्दों को आप किसी भी सरकारी संस्था में जाने पर लोगों को घूस का मामला और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तमाम लोग बखूबी जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं प्रखंड में लोग। तो क्या क्या इस पर मतलब आप सोचे हैं, क्या रणनीति बन रही है, क्या तरीके रहेंगे आपके, या फिर क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? देखिए, हम लोग तो लंबा चौड़ा भाषण अभिभाषण में नहीं रहते हैं। लोग वादा ज़्यादा करते हैं, निभाते बहुत कम है। लेकिन मेरा ज़िंदगी एक ऐतिहासिक ज़िंदगी है। हमने जितना वादा, जितना लोगों के सामने अपना बात को रखा, बेबाक बात को रखा, उसी अंदाज में ही हर संभव उस काम को, उस अंजाम तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। अभी रहा बात आपका, ये बात आया भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार सिर्फ बारसों में नहीं है, ये ऑल ओवर हिंदुस्तान के लिए, सभी नेता के लिए चुनौतीपूर्ण बात है। बिल्कुल। अब रही बात, ये जागृति, आप इस सिस्टम को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर नेता चाह लेगा, अगर जनता को जगा सकते हैं, जनता के बीच में अपना बात को रख सकते हैं, उस माध्यम से इस भ्रष्टाचार पर भी काबू पाया जा सकता है। इलाके में दौरा चल रहा है कि नहीं? हाँ, मेरा तो दौरा चल रहा है हर जगह। जी। स्टैंड क्लियर है कि चुनाव लड़ना है? ना स्टैंड क्लियर है, मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना है। जी। चलिए, देखिए, बातचीत हुई जो आने वाले कुछ ही महीने में विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में बलरामपुर विधानसभा से विधायक उम्मीदवार साहब से मेरी बातचीत हुई और इनसे कई सारे सवाल भी हुए। लगातार जो है सवालें करना भी चाहिए, क्योंकि चुनावी जिस वक्त चुनावी का बिगुल बजने के बाद से जो है तमाम नेता अपने अपने वादे तो कर लेते हैं, अगर आवाम उन्हें खिदमत करने का मौका दे दे तो वादे के मुताबिक वो खड़ा नहीं उतर पाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि लगातार वादे होते हैं, मंच से बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाती है, लोगों को एक अच्छा ख्वाब दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि दिन में मतलब कि सोए हुए हैं और एक सपना सा है, इस तरीके का ख्वाब दिखाया जाता है। इस तरीके का हो रहा है जिस तरीके से बिहार में देखा जा रहा है और भ्रष्टाचारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर है। आप किसी भी मुद्दे को ले लें, आप देखिए सही से, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है, कहते भी हैं लोग कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हो सकता है आने वाले वक्त में मैं इंडिपेंडेंट लड़ूं या फिर पार्टी से भी हो सकता है। लोगों ने काफ़ी भरोसे जताए हैं, तभी तो पूर्व जो इलेक्शन गुजरा है 2020 विधानसभा चुनाव में 7,800 कुछ वोट आए हैं इनको। तो इन्होंने कहा कि जब इतनी सारी जनता मेरे साथ है तो मैं इंडिपेंडेंट में अगर ये कर सकता हूं तो और भी इससे बेहतर हो सकता है। मेरी तैयारी मुकम्मल तरीके से जारी है। बाकी क्या बलरामपुर विधानसभा में कैंडिडेट जो मतलब कि लगातार जो अपने आप को ये फेस कर रहे हैं कि नहीं मैं कैंडिडेट हूँ, मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, तो क्या बलरामपुर विधानसभा में बदलाव की ज़रूरत है? क्या लोग मतलब कि सामने वाले जो मौजूदा विधायक हैं उससे थक चुके हैं? ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।